हाँ, हेलो स्टूडेंट। तो इसके बाद हम लोग अगला जो न्यूमेरिकल्स है 1.11 यानी कि जो पहले चैप्टर का 11वां न्यूमेरिकल है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। क्या पाया गया? जो पॉलीथीन और जो ऊन है दोनों को रगड़ा गया तो पॉलीथीन जो है वो इतने ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। तो हमें ज्ञात करना है, पहला स्थानांतरित किस पदार्थ से किस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और दूसरा पार्ट जो है क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। संहति का मतलब होता है द्रव्यमान। इसको देख लेंगे, द्रव्यमान। हमें क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी मान है उसको नोट करते हैं। पहला दिया हुआ है आपका आवेश का जो मान है 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और ये क्या है? ऋण आवेश है। यह क्या है? ऋण आवेश से आवेशित है। तो ऋण आवेश हो गया। हमें क्या ज्ञात करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है आपको पता होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा E = 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। तो हमें क्या ज्ञात करना है? n का मान ज्ञात करना है। और यह जो इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरित हुआ है वो कौन सा है? ऋण आवेश है। क्या है? ऋण आवेश है। तो यहां भी क्या हो जाएगा? माइनस। अब हमें n, तब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर Q/E। Q बराबर होता है n गुणे E। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है तो Q/E। हमें आवेश का मान प्राप्त है 3 × 10⁻⁷ बटे एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ये भी माइनस में, ये भी माइनस, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ये होगा प्लस में हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे देखेंगे। ये जो मान है -19, ये ऊपर जाएगा तो +19। तो 10⁻⁷ और 10⁻+19 जब दोनों का जो है सॉल्व करेंगे, हल होगा, वो हो जाएगा 10⁻+12। 19 में से माइनस को 7 क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। 19 में से 7 को जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 10⁻12। और ये आपका है 1.6। भाग कर दीजिए। भाग करेंगे तो हो जाएगा, ये दशमलव को हटा करके यहां पे कर दीजिए 30 हो गया। तो 16 एक बार में जाएगा, 1.87 × 10⁻12। इतने इलेक्ट्रॉन ऊन से किसमें स्थानांतरित हो गए? ऊन से किसमें? पॉलीथीन में। ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और किससे किसमें? ऊन से पॉलीथीन में। ऊन से किसमें? ऊन टू पॉलीथीन। ऊन से किसमें? पॉलीथीन में। इसके बाद से हम लोग देखेंगे क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। संहति का मतलब होता है द्रव्यमान। तो जब नंबर ऑफ जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है आपका me। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। यह है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं? 1.87 × 10⁻12।
तो यहाँ पे इसका आंसर होगा क्या, उनसे पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। तो हम कहेंगे हाँ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है। अतः हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। देख लेते हैं कि कितना द्रव्यमान स्थानांतरित होता है ऊन से पॉलीथीन में। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया। हम कह सकते हैं कि कुल जो संहति, कुल जो द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ वो कितना है, m है, कैपिटल M है। ऊन से जो पॉलीथीन में कुल इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ वो कितना माना हमने, m इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, गुणा कर लेंगे। ये हो गया आपका कुल द्रव्यमान, यहाँ पे 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 1.87, इन दोनों का जब आप लोग गुणा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना द्रव्यमान स्थानांतरित होता है किससे, ऊन से पॉलीथीन में। इसके बाद से हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके बाद से जो है हमारा अगला क्वेश्चन है 15, क्वेश्चन नंबर 15 है। ये कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पात्र से जिसका तल y तल के समांतर गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। समांतर, जब दो तल समांतर होंगे तो उनके बीच का कोण क्या होगा, 0। तो यहाँ पे जो थीटा है वो क्या होगा, 0 होगा। क्यों, दोनों तल क्या है, समांतर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, गुजरने वाला फ्लक्स फाई। तो सबसे पहले E की वैल्यू दी हुई है, E इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम। और पहला है, ये पार्ट 1 कर रहे हैं हम लोग, पार्ट 1, ठीक है। और थीटा जब समांतर है तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0। हमें निकालना है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। गुजरने वाला फ्लक्स क्या है जब थीटा का मान क्या हो, 0 हो, यानी कि समांतर हो। तो इसके लिए फाई बराबर, सूत्र है आपका, सूत्र से गुजरने वाला फ्लक्स फाई इक्वल टू E इंटू ए कॉस थीटा। ये आपको बताया जा चुका है, E इंटू ए कॉस थीटा। यहाँ पे देखेंगे जो E का मान तो दिया हुआ है, हमें A निकालना है। तो वर्ग का सिर्फ क्या दिया हुआ है, भुजा। तो वर्ग का भुजा दिया हुआ है साइड इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर जो वर्ग है उसकी एक भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर, और वर्ग का चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो सेंटीमीटर, यहाँ पे देखेंगे आपका जो सेंटीमीटर है वो सीजीएस पद्धति का मात्रक है, और मीटर क्या है, एमटीएस में। ये सभी मान किसमें है, एमटीएस में है। तो इसका जो एमटीएस पद्धति में बदल देते हैं 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर, ये हो गया आपका मीटर में। अब तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे रखेंगे मान को, गुजरने वाला जो फ्लक्स है फाई इक्वल टू E की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 A, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो भुजा है आपका 0.1 का होल स्क्वायर cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1। फाई इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 0.1 का स्क्वायर कितना होगा, 0.01, और cos 0 अंश का मान 1, तो 1 से गुणा कर देंगे।
अब क्या होगा 3। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे पावर 3 है और दशमलव को 2 स्थान इधर लाते हैं तो हो जाएगा आपका 10 के घात 3, 2 स्थान इधर लाते हैं तो 1.0 इंटू 10 टू दी पावर -2। -2 हमने दशमलव को यहां 2 स्थान लाया तो -2 होगा, +3 -2 दोनों को जोड़ेंगे तो 1। तो 3 गुणे 10 पर घात 1 यानी कि 10, 3 दहा में 30। तो जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो 30 और फ्लक्स का जो मात्रक होगा वो आप यहां से देखेंगे ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और एरिया आपका है मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका फ्लक्स। और जब ये 60 डिग्री बनाता है तो यहां पर कर देंगे आप थीटा। यदि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री तब फिर आपको वही मान रखेंगे। इसके बाद से आप इसको सॉल्व करेंगे दोनों को। यदि थीटा क्या हो 60 डिग्री हो तभी भी यही फॉर्मूला होगा, सेम ई की वैल्यू वही होगी, क्षेत्रफल भी वही होगा, बशर्ते ये एंगल क्या हो जाएगा बदल जाएगा। इसको आप इसी बेसिस पे कर लेंगे। इसके बाद से हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 जो पहला चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 17 है। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स होगा, जो कुल फ्लक्स होगा उसका मान दिया गया है। तो हमें ज्ञात करना है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है और यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 करते हैं। ए, बॉक्स के भीतर नेट आवेश ज्ञात करना है। नेट आवेश हमें ज्ञात करना है और जो मान दिया हुआ है आपका कुल फ्लक्स दिया हुआ है 8.10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये है आपका जो उस बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसका मान दिया गया है और हमें आवेश बताना है। तो आवेश और फ्लक्स में एक रिलेशन है जिसे हम लोग पढ़े हैं, कहते हैं गॉस प्रमेय, जिसमें आपको बताया गया है कि आवेश और जो फ्लक्स है उसमें क्या है रिलेशन है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय से ये जो गॉस प्रमेय है वो क्या होता है, जो कुल फ्लक्स है वह कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो फ्लक्स का मान दिया हुआ है आपका 8 × 10⁻³ और हमें आवेश ज्ञात करना है। ε0 का मान आप लोग सारणी से भर लेंगे। ये होता है 8.854 × 10⁻²। ये हो गया आपका। अब दोनों का क्या कर देंगे गुणनफल कर देंगे तो हमारा आवेश प्राप्त होगा। इसलिए Q बराबर 8 × 10⁻³ × 8.854 × 10⁻²। आगे क्यों इक्वल टू इन दोनों का गुणनफल करेंगे
ये आपका आएगा 70 पॉइंट कुछ करके आएगा इंटू +3 -9। इसको लिख सकते हैं हम लोग लगभग में लिख सकते हैं 70 नैनो कूलम 10⁻⁸ नैनो कूलम बराबर होता है 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ पे -9 कूलम को लिख सकते हैं हम लोग क्या, नैनो कूलम। तो ये जो कुल आवेश होगा बॉक्स के भीतर वो इतना होगा 70 नैनो कूलम। इसके बाद से हमारा जो पार्ट बी है इसमें ये कहा गया है यदि पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो क्या हो, शून्य हो। यदि किसी पृष्ठ से जो फ्लक्स है गुजरने वाले वो क्या हो, शून्य हो, तो क्या उसके भीतर जो आवेश है वो भी शून्य होगा, और होगा तो क्यों, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि फ्लक्स से गुजरने वाला आवेश शून्य है तो आवेश शून्य नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, दोनों कंडीशन है। लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि यदि फ्लक्स शून्य है तो आवेश भी क्या होगा, शून्य होगा। आपको बताया गया था गॉस के प्रमेय में जो सीमाएं थी या फिर विशेषताएं थी उसमें ये बताया गया था कि जो गुजरने वाले किसी पृष्ठ से गुजरने वाले और जो फ्लक्स रेखाएं हैं आने वाली और उससे निकलने वाली दोनों क्या हो, बराबर हो, तो वो फ्लक्स क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे यदि फ्लक्स शून्य है तो आवेश शून्य नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, निष्कर्ष निकालेंगे बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है तो लिखेंगे नहीं, यानी कि उसमें आवेश है भी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और नहीं कैसे होगा, जैसे आपका +Q है और -Q है, दोनों उस बॉक्स के भीतर में है तो दोनों का कुल आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन तो आवेश था ना +Q और -Q मिल करके, यहाँ पे देखेंगे यहाँ बॉक्स है, ठीक है, +Q और -Q, तो इनका नेट आवेश क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन आवेश तो है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा नहीं। इसमें आवेश यदि फ्लक्स जो है शून्य है तो आवेश शून्य नहीं हो सकता। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे धन आवेशित जितना है उतना अगर ऋणावेशित भी हो तो ये क्या हो जाएगा, कुल आवेश शून्य होगा। लेकिन इसमें जो आवेश का मात्रा है वो +Q और -Q कहेंगे। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आवेश नहीं है तो कहेंगे नहीं। ये क्या है, गलत है। ये कहना गलत है कि यदि यह फ्लक्स शून्य है तो उसके भीतर आवेश भी क्या हो, शून्य होगा, क्योंकि आवेश हो सकता है जितना प्लस है उतना माइनस में हो सकता है। तो इसका नेट जो कुल जो आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तब जाके फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलीय गाउसी पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स कितना है, -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो जो एक 10 सेंटीमीटर का क्या है, गोला है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है जिसमें जो है जो गुजरने वाले इसके पृष्ठ से जो गुजरने वाले फ्लक्स हैं उनका मान कितना दिया हुआ है, फाई = -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो यदि गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, मान लिया कि इसके भीतर जो आवेश है वो है, गॉसियन पृष्ठ के भीतर जो आवेश है वो कितना है, क्यों है, जिससे गुजरने वाले फ्लक्स कितने हैं, -1.0 × 10⁻³। चूंकि फ्लक्स ऋणात्मक है तो जो आवेश होगा वो भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मान लिया हमने
यहाँ पे जो इसके भीतर है जिसके कारण ये फ्लक्स गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं, उस आवेश का मान कितना है, Q है। अब इसकी त्रिज्या क्या कर दीजिए, 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। यदि इसकी त्रिज्या क्या कर दिया जाए, 2 गुनी कर दी जाए, पहले जो है 10 था, अब कितना कर दीजिए, 20 कर दीजिए। इसको 20 करते हैं तो एक गाउसीय गोलीय पृष्ठ बनेगा, तब फ्लक्स का मान पूछा जा रहा है। तो अब देखेंगे इस गोलीय गाउसीय पृष्ठ के भीतर कितना आवेश है, अभी भी कितना है, Q है। तो कितना फ्लक्स गुजरेगा, फिर जितना फ्लक्स इससे गुजर रहा था इस पृष्ठ से, उतना ही फ्लक्स क्या होंगे, इस पृष्ठ से भी क्या होंगे, गुजरेंगे। क्यों, क्योंकि आवेश का परिमाण जो क्या है वो अभी भी क्या है, Q है। तो आपने इसको बताया गया था, गॉस के प्रमेय की जो विशेषताएं हैं, जो नियम है, उसमें बताया गया था कि वैद्युत फ्लक्स जो है उस गाउसीय पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है, उसके पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है। तो जब आवेश का परिमाण वही है तो फ्लक्स भी क्या होगा, वही होगा, बस चाहे इसके गोलीय पृष्ठ को कितना भी बड़ा या छोटा कर दिया जाए। तो जो फ्लक्स का मान होगा वो क्या होगा, इतना ही होगा, गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो इतना ही होगा। क्यों, क्योंकि आवेश का मान क्या नहीं बदल रहा है। अब दूसरा है बिंदु आवेश का मान क्या है, जो यह आवेश है इसका मान कितना होगा, यह ज्ञात करना है। तो हम लोग चलते हैं गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय से गॉस का प्रमेय, गुजरने वाला फ्लक्स आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना, तो जो आवेश का मान बताना है, तो आवेश इक्वल टू फाई की वैल्यू दी हुई है -1.0 इंटू 10⁻³ और जो ये मान है आपका एप्सिलॉन नॉट का, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, इसका मान है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, एक का गुणा इसमें करते हैं 8.854 और इंटू -3 और -12, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो ये +3 और ये -12, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -9 कूलम। आवेश का मात्रा क्या होगा, कूलम। इसको इससे भी लिख सकते हैं Q इक्वल टू 8.854, इसकी जगह नैनो कूलम। तो जो इस बिंदु आवेश का मान होगा 8.854 नैनो कूलम, इसी के कारण जो फ्लक्स बन रहा है ये इतना बनेगा। ये माइनस में है तो ये आवेश की क्या होगा, ऋण आवेश होगा, क्या होगा, ऋण आवेश होगा। इसके बाद से आप आगे के बचे हुए जो क्वेश्चन है उसको लगाएंगे और जो भी उसमें जो प्रॉब्लम होगा उसको बताएंगे। इसके लिए अगला वीडियो उसके बाद से बनाया जाएगा। धन्यवाद।